दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, ऐसा है कि मैं एक चीज़ पहले बता दूं आपको। मेरी तबीयत पिछले 15 दिन से काफ़ी ख़राब चल रही है, तो पता नहीं कितनी वीडियोज़ बनेंगी। तो आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी वीडियोज़ जो आएंगी वो आ जाएंगी, जो नहीं आ पाएंगी वो नहीं आ पाएंगी, है ना? ठीक है बच्चों। तो चलो आज हम पॉपुलर सुपरस्टिशंस का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, जो ऐसे पढ़ाया था मैंने। इसका क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे www.rguruji.in पर। स्क्रीन पे आपको ऊपर यूआरएल दिख रहा होगा उसका। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से पहले। तो जोसेफ एडिशन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स में से हैं, ऐसे राइटर्स में से। ठीक है, उनका जो ऐसे पॉपुलर सुपरस्टिशंस, ये एक तरह से टेस्टिमनी है, ये किस बात का सबूत है कि वो कितने बड़े ऐसे राइटर थे। ठीक है, ये ऐसे हाईलाइट करता है सुपरस्टिशन को, यानी समाज में कितना ज़्यादा सुपरस्टिशन फैला हुआ है एक्चुअल में, उसको हाईलाइट करता है ये। और ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो सुपरस्टिशंस होते हैं, अंधविश्वास होते हैं ना, ये लाइफ में हमारे लिए एक्स्ट्रा टेंशन लेके आते हैं। वो कैसे लेके आते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। वैसे आपने ऐसे पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेन आइडियाज कौन से हैं इस ऐसे के अंदर? देखो, इसमें कुछ मेन आइडियाज हैं। मैंने वो लगभग लगभग 8 होंगे मेरे हिसाब से ना, 8 आइडियाज हैं। तो मैंने इनको 8 पॉइंट में पूरा ऐसे समराइज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये मेरी तरफ से आप लोग समझने की कोशिश करना। पहला कि वन डर्टी फिश स्पॉइल्स द होल पाउंड, यानी एक मतलब गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो ये उसी तरीके से है कि ऐसे शुरू होता है, ऐसे स्टार्ट होता है कि एक मित्र हैं, इनके जानकार हैं एडिसन के। ये उनके घर पे जाते हैं, ठीक है, डिनर के लिए। और वहाँ का घर का वातावरण जो है ना, एटमॉस्फेयर, वो पूरा का पूरा कैसा हो रखा है? मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी हो रखा है। पूरा घर कैसा हो रखा है? ग्लूमीनेस, एकदम मायूसी से भरा हुआ है। और ये किस लिए है ऐसा? क्योंकि उस घर की जो लेडी है, यानी हेड ऑफ द लेडी, जो मतलब लेडी हेड बोल सकते हैं उसको, है ना? हेड ऑफ द लेडी, क्या लेडी हेड, है ना? हाँ, तो वो लेडी हेड जो है ना, वो उसको एक सपना आता है, ड्रीम आता है। कैसा ड्रीम? थोड़ा सा बुरे संकेत देने वाला, डरावना ड्रीम आता है, ओमनियस, जी की फ्यूचर में कुछ बुरा होगा, ऐसा सपना आता है उसको। ठीक है, तो लेडी इतनी ज्यादा सुपरस्टिशियस है कि भाई उसने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, सबको अपने ड्रीम्स पर जो चीजें नजर आती है उसको बिलीव करना शुरू करवा दिया। मतलब सबको अपने बातों में, मतलब एक तरीके से बहला के रखती है। मतलब बहलाना क्या मतलब? उसने अपनी ड्रीम्स को एक तरह से अपने बच्चे, अपने पति को भी मानने पे मजबूर कर दिया है, ये बोलो। ठीक है, और बेसलेस प्रोग्नोस्टिक्स, मतलब फालतू की भविष्यवाणियां, विजन्स की क्या क्या उसे नजर आ रहा है, वो सब चीजें वो पूरी फैमिली मानने लग गई उसके साथ साथ में। मतलब ये औरत तो चलो मानती मानती है, उसने परिवार के बाकी लोगों को बिगाड़ दिया है, ये बोल सकते हैं आप। सबके सब उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलते हैं। कैसी मतलब जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो भैया, मतलब उसको कुछ गलत चीज दिखी, उसको सपना आ गया, कोई बेकार सपना आ गया, तुरंत वो पूरी फैमिली को भी अपने इंस्ट्रक्शन देना शुरू हो जाएगी, अब ऐसे करना है, वैसे करना है, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। तो उसने पूरी फैमिली को भी अंधविश्वासी बना दिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ब्लॉक ऑफ ए डे फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब देखो, अंधविश्वासी जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं अक्सर? वो मान लो, हम अक्सर ये मैंने एग्जांपल दिया समझाते वक्त कि भाई मान लो मंगलवार को नाखून नहीं काटेंगे, थर्सडे को नहीं काटेंगे, शनिवार को नहीं काटेंगे, तो 7 दिन में 3 दिन तो वैसे ही बंद हो गए हमारे नाखून काटने के। ठीक, तो ये है कि अंधविश्वास की वजह से हमारे एक या एक से अधिक दिन सप्ताह में ब्लॉक हो जाते हैं, उस दिन हम वो काम नहीं कर सकते। तो लेडी है ना घर की, वो अपने बच्चे को क्या करती है? टोकती है कि तुम चिल्ड्रमास डे के दिन जॉइन हैंड्स वाली परंपरा नहीं करोगे। चिल्ड्रमास डे को वो अपशकुनी मान रही है कि इस परंपरा के लिए, जॉइन हैंड्स की परंपरा के लिए अपशकुनी मान रही है, स्पेशली थर्सडे के दिन। कि भाई तुम्हें थर्सडे के दिन चिल्ड्रन मास डे पड़ रहा है, इसलिए तुम इस दिन ये जॉइन हैंड्स वाली परंपरा नहीं करोगे। अगर तुम्हें ये परंपरा करनी है तो अपने टीचर से बोलो कि वो कब कराए, फ्राइडे को करवाए। ठीक है, तो कहती है अपने कि अपने मास्टर से बोलो फ्राइडे को ऑर्गेनाइज करवाए इस परंपरा को। ठीक है, वो बोलती है थर्सडे, सी सेज नो चाइल्ड, नहीं बच्चे, थर्सडे को नहीं। इफ इट प्लीज गॉड यू शैल नॉट बिगिन अपॉन चिल्ड्रन मास डे। अगर तुम मतलब सही में तुम्हें ये बात समझ में आ रही है ना, तो तुम ये समझने की कोशिश करो कि चिल्ड्रन मास डे के दिन तुम ये चीज शुरू मत करो। तो एडिशन ने बहुत स्मार्टली इस बात को ऑब्जर्व किया और बताया कि सुपरस्टिशियस जो लोग होते हैं ना, वो अक्सर हफ्ते में कई दिन ऐसे कम कर देते हैं किसी काम को करने के लिए। मतलब वो इन सुपरस्टिशन की वजह से कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो वो उन दिनों पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ब्लेम ऑफ सुपरस्टिशन ऑन अदर्स। अक्सर सुपरस्टिशन का मतलब इल्जाम दूसरे पे लगाया जाता है। कैसे? मतलब
देखो इस ऐसे में मतलब हमने नोटिस किया कि जो राइटर है वो घर पे जाता है अपने मित्र के, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होता है, देखो सुपरस्टिशियस जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो किसी अपनी खुद के ऊपर होने वाले मिस फॉर्च्यून, यानी कि कोई दुर्भाग्यवश कोई घटना होने वाली है, उसके लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो भाई उस आदमी ने, वो बहुत ही मनहूस आदमी था, हमारे घर आ गया, उसने ऐसा किया था इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। अब ये चीजें, तो वो ब्लेम दूसरे पे डालते हैं। ऐसे के अंदर राइटर से गलती से नमक गिर गया टेबल पे, तो तुरंत ही मतलब वो लेडी ऐसे रिएक्ट करी जैसे कि राइटर ने कोई क्राइम कर दिया हो। वो कहती है माय डियर फॉर्च्यून्स नेवर कम सिंगल, की अपने पति से बोलती है मेरे प्रिय, ये जो दुर्भाग्य है ना वो कभी अकेला नहीं आता, वो कोई साथ में लेके आता है उसको। मतलब वो कहने का मतलब उसका उस राइटर की तरफ था इशारा कि ये दुर्भाग्य बन के हमारे घर आया है। तो वो राइटर को कैसा फील करवा रही है, जैसे कि वो खुद एक डिजास्टर है, एक मुसीबत बन के उनके घर पे आ गया, उनके परिवार पे टूट पड़ा है। तो राइटर इस बात को समझ जाता है, और वो ये इस बात को समझ जाता है कि ये ओल्ड लेडी, मतलब ये जो घर की लेडी है ना, ये इसको कैसा समझ रही है, इसको ऑड काइंड ऑफ फेलो समझ रही है कि बहुत अजीब इंसान है ये तो। और साथ में इसको कैसा मान रही है, अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति मान रही है। ये बात राइटर को समझ में आता है कि ये लेडी मुझे ऐसा समझती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दो इनडिफरेंट इंसिडेंट को कनेक्ट कर देना। अब ये अंधविश्वासी लोग अक्सर ये करते हैं, वो अपने सुपरस्टिशियस फियर्स, अपने अंधविश्वासी डर को सही साबित करने के लिए क्या करते हैं, दो इनडिफरेंट इंसिडेंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ऐसे के अंदर जब नमक गिर जाता है राइटर से, तो जो लेडी होती है घर की, वो उसको कहाँ कनेक्ट करती है कि भाई पिछली बार जो घर में नमक गिरा था ना, तो पिजन नेस्ट गिर गया था हमारे घर में, कबूतरों का घोंसला गिर गया था। साथ में हमको फिर बहुत जल्दी बैटल ऑफ अलमांजा की खबर सुनने को मिली थी कि युद्ध शुरू हो गया अलमांजा का। तो उसने लिंक कर लिया कि भाई नमक गिरने से ये हुई, तो अब दोबारा नमक गिरा जनाब क्या होगा। तो मतलब ऐसी दो नमक गिरना और ये घटनाएं होना, इनका कोई मतलब मेल ही नहीं है, फिर भी वो कनेक्ट कर लेते हैं सुपरस्टिशियस लोग आपस में ऐसी चीजों को। फिफ्थ पॉइंट, गेम ऑफ एडवर्स एंड फेवरेबल सिचुएशन। अब सुपरस्टिशन की वजह से कई बार बहुत बुरी सिचुएशन और कई बार वो बुरी सिचुएशन पूरी तरह पलट जाती है। देखो कैसे, सुपरस्टिशियस जो लोग होते हैं ना, कई बार बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पैनिक्ड हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर क्षण में, यानी कभी तो बहुत ज्यादा डरने लग जाएंगे एक क्षण में, और फिर स्लाइड सिचुएशन में जैसे हल्का सा बदला होगा तो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाएंगे। इसका उदाहरण दिया राइटर ने। राइटर बोलता है कि एक बार क्या हुआ है, कुछ लोग, कुछ लेडीज एक कमरे के अंदर इकट्ठा हो रखी होती हैं। तभी उनमें से एक लेडी बोलती है ओ माय गॉड, मतलब हम तो 13 लोग हैं, हम तो इस कमरे में 13 लोग हैं। ये सुनते ही लेडीज डर के मारे मतलब सहम जाती है पूरी तरह से, उनको पैनिक अटैक आया होता बिल्कुल ही। और कुछ उनमें से कमरा छोड़ के भागने वाली होती है। इतने में एक समझदार व्यक्ति बोल देता है कि हम 13 नहीं, हम तो 14 हैं, क्योंकि हम में से एक लेडी प्रेग्नेंट है और वो प्रेग्नेंट लेडी है, तो हम 14 हैं एक्चुअल में, 13 नहीं। तो जैसे ही ये क्लेवर ऑब्जर्वर इस बात को बोलता है ना कि हम 14 हैं, तो भैया पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अब वो इतना बुरा माहौल क्रिएट हो गया था, कमरे में 13 लोग हैं, अब अचानक पूरा माहौल अच्छा हो गया है। और जो फियर ऑफ डेथ, तो उनको लग रहा था 13 नंबर इतना अपशकुनी है कि हमें से किसी न किसी की मौत तो अब होगी, वो सारा डर निकल गया। और अचानक ही क्या हो गया, अब किसी न किसी का जन्म होगा, हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गया पूरा 13 से 14 होते ही। तो ये क्या है, ये सुपरस्टिशन एकदम एडवर्स सिचुएशन से एकदम फेवरेबल सिचुएशन में ले आता है। कई बार इंसान की मानसिकता होती है पूरी तरीके से, ठीक है। फिर सिक्स्थ पॉइंट, जो लोग सुपरस्टिशन, पीपल हु स्प्रेड सुपरस्टिशन, मतलब देखो लोग जो सुपरस्टिशन फैलाते हैं एक्चुअल में कैसे, देखो ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में जो एक्चुअल में उनका साल भर यही काम होता है, टास्क थ्रू आउट द ईयर यही होता है कि सुपरस्टिशन फैलाना। कैसे, वो क्या करते हैं एक्चुअल में, इनफिनाइट डिस्टर्बेंस अपने फ्रेंड्स के बीच में और अपने नेबर्स के बीच में बहुत अधिक मात्रा में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो अक्सर ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे अंधविश्वास वाली। अरे यार वो घटना हो गई, पता है कुछ बुरा होने वाला है, अरे यार ये हो गया, पता है कुछ बुरा होने वाला है, पता है वो हमारे घर में पड़ोस वाली आंटी वो ऐसी भविष्यवाणी कर रही है कि अगले साल तो ये होगा वो होगा। मतलब वो साल भर ऐसी बकवास करते रहते हैं अपने मित्रों के बीच में, अपने नेबर्स के साथ में। तो उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनको और परेशान कर देते हैं, उनको और डरा देते हैं। तो राइटर मेंशन करता है ऐसी एक आंट का भी। वो आंट साल भर ना भविष्यवाणी करती रहती थी, फोरबोर्ड्स प्रोफेसीज, वो प्रोफेसियन घोषणाएं करती रहती, भविष्यवाणी करती रहती थी साल भर एंड तक, और ऐसा माहौल क्रिएट कर करती थी। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, सुपरस्टिशन को स्प्रेड करते हैं। फिर सातवां पॉइंट, अननेसेसरी स्ट्रेस, बिना मतलब का तनाव। देखो सुपरस्टिशियस जो फेलो होते हैं ना, वो खुद की लाइफ में तो तनाव लाते ही लाते हैं, बल्कि दूसरों की लाइफ में और तनाव ले आते हैं, बिना मतलब का तनाव। लाइफ फुल ऑफ इम्पर्टिनेंट एरर्स, मतलब यार एंड सुपर न्यूमेरी ड्यूटीज, और बिना मतलब की एक्स्ट्रा ड्यूटीज और ले आते हैं। मैंने ऐसे में समझाया था, आप समझ में आया होगा आप लोग को। अननेसेसरी फियर्स ऐसे हो गया कि देखो लाइफ में तुम्हारे टेंशन का कम है क्या, जेन्युइन कंसर्न ही बहुत सारी हैं लाइफ में, असली समस्याएं बहुत सारी हैं।
अब असली समस्याओं के बीच में तुम ऐसी नकली समस्याएं क्रिएट करके उनकी टेंशन और मोल ले लो तो तुम्हारी लाइफ और ज्यादा मिजरेबल हो जाएगी और ज्यादा दयनीय स्थिति में चली जाएगी। राइटर बोलता है भाई सुपरस्टिशियस जो फेलो होते हैं ना वो बिना मतलब का ट्रबल, अननेसेसरी ट्रबल को आमंत्रित करते हैं। जैसे नेचुरल कैलामिटीज लाइफ में क्या कम पड़ गई है, मतलब प्राकृतिक आपदाएं कम नहीं है, उन्हीं से बहुत ट्रबल हो जाता है हमें तो, ऊपर से ये बिना मतलब का ट्रबल ले आएंगे। ये बिना मतलब का फियर, ड्रेडफुल फियर, अनइम्पोर्टेंट चीजों से मतलब बहुत ही खतरनाक डर पैदा कर देते हैं। जैसे कि जंग लगी हुई नेल दिख गई, जंग लगी हुई क्या होती है कील दिख गई तो उसी से बहुत डर जाएंगे। क्रुक्ड पिन, टूटी झुकी हुई मुड़ी हुई पिन दिख गई तो उसको बहुत बुरा मान लेंगे, मतलब कोई बिल्ली रास्ता काट गई तो उसे बहुत बुरा मान लेंगे। तो अनइम्पोर्टेंट चीजों से ही इतना डर जाते हैं कि बिना मतलब की टेंशन लाइफ में ले आते हैं और बिना मतलब की फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले आते हैं, ड्यूटीज भी ले आते हैं। कैसे, अब मान लो ऐसी घटना हो गई तो आप उस घटना पे इतना डर गए हो कि अब आपको पंडित को पकड़ोगे, पंडित से बोलोगे अब मैं क्या करूं, वो 10 तरीके बताएगा, फिर तुम उन तरीकों को फॉलो करोगे और बिना मतलब अपना समय वेस्ट करोगे, अपना पैसा वेस्ट करोगे ना उस संकट से बचने के लिए, जो कि संकट कभी आने वाला ही नहीं है एक्चुअली में देखा जाएगा, वो तुमने अपने मन में क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये बिना मतलब का तनाव और बिना मतलब की ड्यूटीज ले आते हो आप। अब 8वां पॉइंट, रीजन फॉर राइटर डोंट फियर ऑफ सुपरस्टिशन। अब राइटर क्यों सुपरस्टिशन से डरता नहीं है, उसके कारण। तो एडिसन एट द एंड ऑफ द ऐसे बोलता है कि भाई उसे क्यों सुपरस्टिशन से डर नहीं लगता। वो बोलता है, वो लिखता है कि देखो उसकी फ्रेंडशिप ऐसे व्यक्ति से हो रखी है जो उसका पूरा ध्यान रखता है, हमेशा उस पर नजर रखता है। वो व्यक्ति कौन है, वो है गॉड। तो वो व्यक्ति उसके बारे में सब अच्छा बुरा सब जानता है और उसको हर सिचुएशन में कंफर्ट में लाने की कोशिश करता है। राइटर को उस व्यक्ति के पर पूरी तरह से भरोसा है। इसमें कुछ जगह स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, वो ध्यान रखना। मतलब आप लोग, मैं इसको नोट्स में करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, जैसे ये गलत है, ये शोज हो गया, ठीक है, ये क्या है, शोज है, शूज नहीं है, ये टाइपिंग हो जाती है इसलिए। तो राइटर पूरी तरह से फुल फेथ शो करता है उस फेलो फ्रेंड के प्रति, यानी गॉड के प्रति, कि पूरा मुझे भरोसा है उस पर। वो बोलता है कि वो गॉड है और राइटर उस पर पूरी तरह ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है और इस वजह से उसको सुपरस्टिशन से डर नहीं लगता, सुपरस्टिशन से फ्री रहता है। और इसी बात पे वो बोलता है कि देखो जब कोई दूसरा इतना मतलब रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझ पे हमेशा नजर रखता है, मेरा ध्यान रखता है, तो फिर मैं क्यों सुपरस्टिशन की केयर करूं, मतलब क्यों फालतू उनके बारे में सोचूं। तो एंड धार्मिकता पे खत्म होता है ऐसे का, मतलब एंड कहाँ से धार्मिकता पे आ जाता है। अब देखो सुपरस्टिशन के बिलीफ अगेंस्ट सुपरस्टिशन, अब दो चीज होती है, एक तो बिलीफ जैसे गॉड में बिलीफ और एक है सुपरस्टिशन में बिलीफ, दो चीज हो गई। तो राइटर अपना बिलीफ शो कर रहा है गॉड के अंदर, है ना, तो दिस मेक्स हिम नॉट थिंक अबाउट सुपरस्टिशन और इसकी वजह से उसे सुपरस्टिशन के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, यानी वो सुपरस्टिशियस होने से बच जाता है। अब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बिलीफ जो है ना, गॉड के ऊपर बिलीफ अलग चीज होती है अंधविश्वास से, अंधविश्वास एक अलग चीज है, भगवान पर विश्वास एक अलग चीज है, वो बताने की कोशिश कर रहा है। अब उसके लिए जो गॉड पे ट्रस्ट करना है ना, वो सुपरस्टिशन नहीं है। बट अगर हम देखें तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी लाइफ को ज्यादा फेवरेबल बना रहा है, ऐसा सोच के, ऐसी सोच रख कर कि गॉड मेरा ध्यान रख रहा है, तो मतलब गॉड उसका ध्यान रख रहा है तो उसको टेंशन नहीं हो रही है नहीं, वही सोच के मन में बैठा हुआ है गॉड मेरा ध्यान रख रहा है, इसलिए उसको लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। ये उसे टेंशन से फ्री रखता है, स्ट्रेस से और फियर से फ्री रखता है। अब ये सिचुएशन देखा जाए तो कुछ हद तक सिमिलर है उसी चीज से, कि 13 नंबर कमरे में है तो डर है, 14 नंबर कमरे में है तो अच्छा है। कैसे, कि भाई गॉड जो है ना वो 14 नंबर है राइटर के लिए, कहने का मतलब है, यानी कि अगर गॉड नहीं होता या गॉड पे विश्वास नहीं करता तो वो भी सुपरस्टिशन में फंसा हुआ होता और वो भी सुपरस्टिशन से डर रहा होता, है ना। उसको डर इसलिए तो फील नहीं हो रहा क्योंकि गॉड उसके साथ, मतलब वो गॉड पे ट्रस्ट करता है। तो ये भी एक तरह का बिलीफ बोल लो या सुपरस्टिशन ही बोल लो, कि वो अपने मन को कंट्रोल किए हुए है क्योंकि गॉड के ऊपर उसने विश्वास कर रखा है। जिस तरीके से एक व्यक्ति मन में ये सोच के बैठा हुआ है कि 14 है तो सब ठीक है, मुझे 14 पे पूरा ट्रस्ट है, तो वो सुपरस्टिशन है। तो उसी तरीके से एक हद तक राइटर ने यहाँ बिलीफ और सुपरस्टिशन को अलग करने की कोशिश करी है। उसने बोला कि बिलीफ सुपरस्टिशन नहीं होता, गॉड पर बिलीफ अलग है। परंतु मैंने इसको क्रिटिकली लिखा है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये दोनों चीजें काफी हद तक सिमिलर भी हैं। ठीक है, आप इसको मतलब कटाक्ष कर सकते हो इस चीज का। लैंग्वेज, भाषा, एडिशन लैंग्वेज को काफी सिंपल रखता है, कॉमन मैन की समझने वाली लैंग्वेज है ऐसे की, क्योंकि जो टॉपिक है ये भी काफी कॉमन पीपल से संबंधित है। सोसाइटी में जो ये सुपरस्टिशन बहुत ही आमतौर पर बहुत फैला हुआ होता है, बहुत कॉमन टॉपिक है ये। तो लैंग्वेज इसकी थोड़ी ह्यूमरस, मजाकिया भी है, इसमें वो अलग अलग एग्जांपल देता है कि लोग किस तरह के सुपरस्टिशियस लोग होते हैं। लैंग्वेज थोड़ी आयरॉनिकल भी है क्योंकि वो एक तरफ तो सुपरस्टिशियस पर्सन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो खुद गॉड पे बिलीव करके एक तरह का सुपरस्टिशन ही क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसको मान रहा है। तो ये
ऐसे की लैंग्वेज है इस तरह की। ठीक है बच्चों, तो नोट्स आपको साइट में मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।